Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 340 डायन मामी जी, क्या तुम सच में मीता की बेटे हो? ये यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, बंद कर ये सब, और कौन हो तुम? धीरज जी आगे जाते हुए गुस्से से बोले। तो वो लड़का टर्न हो गया, जो कि जैकी ही था। जैकी को देखकर सब उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। धीरज जी जैकी को तीखी नजरों से देखते हुए बोले, क्या हो रहा है और कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? जैकी उन्हें देखकर आपने फेस पर बड़े से मुस्कान लिए बोला, बूढ़े नाना जी, क्या आप अपने नाती को भी नहीं पहचान पा रहे हैं? अब आगे। जैकी की बात सुनकर रत्नाकर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका चेहरा भी पूरी तरह से बिगड़ गया। भले ही वो बूढ़े हो गए थे, पर जैकी जिस तरह से उन्हें बूढ़ा कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। रत्नाकर जी ने गुस्से से अपनी छड़ी को जमीन पर पटक दिया और बोले, ए लड़के, कौन हो तुम, और यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? उनकी बात सुनकर जैकी आपने सिर पर हाथ रख के बोला, हे भगवान, आप क्या इतने बूढ़े हो गए हो कि अब आपकी आंखों के साथ साथ आपका कान भी खराब हो गया है? अभी तो मैंने कहा मैं आपका नाती हूँ, मेरे डैड का नाम संजय राजवंश है और मेरी मॉम का नाम मीता संजय राजवंश है। क्या अब आपको समझ आया कि मैं कौन हूँ? मुझे तो लगा था आप सब मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, आखिरकार मैं आपका इकलौता नाती हूँ। पर आप लोग तो मुझे बाहर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हो। मैं अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। क्या आप सबको मेरी सेवा नहीं करना चाहिए था? पर आप लोग तो मेरा स्वागत करने भी नहीं आए, ऊपर से आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। जैकी की बात सुनकर सबकी चेहरे पर हैरानी और शक साफ साफ दिखाई दे रही थी। रत्नाकर जी रौबदार आवाज में बोले, ये क्या बकवास है, मीता की कोई बच्चा नहीं है और संजय राजवंश तो कब का मर चुका है, तुम यहाँ किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? उनकी बात सुनकर धीरज भी बोला, हाँ, ये लड़का जरूर कोई ड्रामेबाज है जो यहाँ कुछ गलत इरादे से आया है। वहीं शोभिता भी गुस्से और डर में थी। अगर सच में मीता का कोई बेटा हुआ, क्या इस प्रॉपर्टी का एक और हिस्सा नहीं हो जाएगा? नहीं, वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसका बेटा रोशन इस खानदान का इकलौता बेटा था। यही तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदा था, जिसके जरिए वो सब पर हुकूमत कर सकती थी। ये सारा प्रॉपर्टी उसके बेटे का होने का तय था, क्योंकि नितिन और निर्मला की सिर्फ एक ही बेटी थी। विपिन ने भी बस एक बेटी को गोद लिया था, जो मोनाली पाठक थी। और गीता की भी एक ही बेटी थी, दीपिका शुक्ला, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि इस घर का हमेशा से एक रूल था कि घर के पोते और नाती दोनों को बराबर का हिस्सा मिलता था। मतलब जैकी अगर सच में मीता का बेटा हुआ तो उसे भी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। इसलिए वो भी गुस्से से बोली, तुम कौन से नाटक कर रहे हो यहाँ, किसने तुम्हें बुलाया है यहाँ? वहीं जैकी उन सब की भाव को और बिगड़े हुए एक्सप्रेशन को देखकर इस वक्त बहुत एंजॉय कर रहा था। वो मुंह बनाकर बोला, मामी जी, क्या आप भी बूढ़ी हो गई हो? वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप ज्यादा बूढ़ी हो, फिर भी आपकी आंखें और कान खराब कैसे हो गई? और आप दोनों तो मेरे नालायक मामा जी हो ना। डैड ने बताया था कि मेरे दोनों मामा जी नालायक है, पर मैंने सोचा नहीं था कि आप सच में इतने नालायक हो। जो आप मुझे आपने खुद के भांजे को भी नहीं पहचान पा रहे हो, ये जानकर मुझे कितना दुख हो रहा है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? इतना कहकर जैकी ने दुखी फेस बना लिया, जैसे उसे कितना दुख हो रहा हो। वहीं आपने लिए जैकी की मुंह से बूढ़ी सुनकर शोभिता जी गुस्से से चिल्लाई, तुम बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ी कहने की? वहीं धीरज जी और विपिन जी का भी गुस्से से बुरा हाल था। क्या संजय ने आपने बेटे से कहा है कि वो दोनों नालायक है? पर संजय तो अब जिंदा ही नहीं है ना, तो फिर वो कैसे इस लड़के को उनके बारे में बता सकता है? वो दोनों ही गुस्से और असमंजस में थे। उनकी बात सुनकर जैकी ने आपने कान पर हाथ रख दिया और बोला, अरे आप कितनी जोर से चिल्ला रही हो डायन मामी जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फटा हुआ ढोल बज रहा है। मेरी बड़ी माँ आपसे कितनी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत है, उनकी वॉइस भी कितनी प्यारी है। मैं अपनी बड़ी माँ से कहूंगी कि आपको थोड़ी ब्यूटी टिप्स दे दे। आपने लिए जैकी की मुंह से डायन सुनकर शोभिता जी गुस्से में थी। वहीं उसकी बात सुनकर दादी माँ और निर्मला जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। वो चाहकर भी अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहे थे। जैकी की बातें और वो डे से मुंह बना रही थी, उन दोनों को ही बहुत क्यूट लग रहा था।
वहीं गार्ड्स तो सीधा जैकी की आगे बैठ गए। सर, बेटा हमने मान लिया आप जरूर इस घर के नाती है। अगर ये सब नहीं में तो भी हम सब तुम्हारे साथ है। हम सबको कन्विंस करेंगे कि आप जो कह रहे हो सब सच है। प्लीज हमें इस खुजली की इलाज की कोई मेडिसिन दे दो। ये कहते हुए गार्ड्स अपने हाथ पैर नेक खुजला रहे थे। फिर गार्ड्स ने रत्नाकर जी, धीरज और बाकी सबकी तरफ रेखा और बोले, सर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए ये तो बिल्कुल आपके नाती होने के लिए क्वालिफाइड है। कितने हैंडसम है और कितने अच्छे भी ये आपके नाती, देखिए कितने पोलाइट भी है। अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप इन्हें अपना नाती क्यों नहीं मान लेते? गार्ड्स की बात सुनकर सब हैरान थे। आपने ही घर के गार्ड्स को किसी बाहर वाले का साथ देते देखकर रत्नाकर जी, धीरज जी और विपिन जी गुस्से से भर गए। इन लोग को वो सैलरी दे रहे हैं या ये लड़का जो ये सब इस लड़के की साइड ले रहे हैं? पर उन्हें क्या पता इन गार्ड्स की तकलीफ के बारे में। बेचारे कितने टाइम से आपने बॉडी को खुजला रहे हैं, पर खुजली कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा इन सब ने खुद ही अपनी स्किन को खुजली की वजह से खरोचों से भर दिया था। उन गार्ड ने तो सोच लिया था कि वो कभी भी आगे से किसी भी हालत में इस लड़के के खिलाफ नहीं जाएंगे। तभी दादी माँ जो हंस रही थी, वो आगे आए और जैकी के सामने जाकर खड़ी हो गई। और जैकी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा क्या तुम सच में मीता की बेटे हो? उनकी बात सुनकर जैकी ने उन्हें देखा और उनकी हाथ पर हाथ रख के बोला, प्यारी दादी माँ मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? घर में आप मुझे सबसे प्यारी और अच्छी लग रही हो दादी माँ। इन लोगों की तरह नहीं जो एकदम अंधे हैं। ये लोग मेरे चेहरे को देखकर भी कह रहे हैं कि मैं इनका नाती नहीं हूँ। दादी माँ ने जैकी की चेहरे को करीब से ध्यान से देखा। ये चेहरा सच में संजय से मिलता जुलता था। और जैकी की आंखें बिल्कुल उनकी जैसी थी, थोड़ी भूरी। और मीता की आंखें उनकी जैसी ही थी, तो शायद ये सच है। जैकी को देखकर दादी माँ की आंखों में खुशी की चमक आ गई। अगर ये सच में उनका नाती है तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम अपने बेटे को देखकर उनकी बेटी मीता किसी जिंदा लाश की तरह तो बैठी नहीं रहेगी। वहीं अब तो बाकी सब भी अच्छे से जैकी की चेहरे को नोटिस कर रहे थे। सब हैरानी और शक में थे। सच में जैकी इस वक्त बिल्कुल संजय की तरह लग रहा था। जब संजय 20-25 साल का था तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। कोई अगर जैकी को देखेगा तो वो भी जैकी को यंग संजय समझ लेगा। और जैकी की आंखें बिल्कुल मीता और सुकांती जी जैसा था। क्या सच में ये लड़का संजय और मीता जा बेटा है? तो इतने साल वो कहाँ था? और उनमें से किसी को क्यों नहीं पता था कि मीता और संजय का एक बेटा भी है? और मीता ने भी इस बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया था। दादी मैंने तो जैकी को अपना नाती मान लिया था। अब कोई कुछ भी कहे वो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली थी। जैकी अगर उनका नाती है तो उनकी बेटी फिर से मुस्कुरा सकती है। दादी माँ ने जैकी की सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, नहीं बच्चा मुझे विश्वास है कि तुम ही मेरे नाती हो। उनकी बात सुनकर जैकी की होंठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। दादी माँ आप कितनी अच्छी और प्यारी हो, आप कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर आपको नाना जी डे से बूढ़े में क्या दिखा, जो आपने उनसे शादी कर लिया? आप तो बिल्कुल उनसे बहुत यंग लग रही हो। आपके पीछे तो लड़कों का लाइन लग सकता है। फिर आपने नाना जी की तरफ देखकर एक किलर स्माइल करके बोला, नाना जी मुझे लगा था आप अभी भी बहुत यंग होंगे। बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह, देखिए वो कितने ज्यादा यंग है। और आप इतने बूढ़े हो गए हो कि आपको लाठी के सहारे चलना पड़ रहा है। जैकी की बात सुनकर रत्नाकर जी का चेहरा काला पड़ गया था। ये लड़का कहना क्या चाहता है कि वो अपनी बीबी के काबिल नहीं है? बार बार आपने लिए बुरा सुनकर वो गुस्से में थे। क्या उनकी बीबी उनसे बेहतर डिजर्व करती थी? उन्होंने अपनी छड़ी को गुस्से से पटक दिया। और चिढ़ भरी आवाज में बोले, तुम लड़के बहुत बोल रहे हो। और नरेंद्र वो बूढ़ा, क्या अभी तक वो जवान है? वो तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ा हो गया होगा। उनकी बातों में जलन, गुस्सा और चीड़ को जैकी साफ साफ महसूस कर पा रहा था। जैकी के लिए तो ये अच्छा ही था, जितना ज्यादा वो चिढ़ेंगे जैकी को उतना ही ज्यादा मजा आएगा। जैकी ने मुंह बना लिया और बोला, ये सिर्फ आपकी सोच है। आपने शायद मेरे दादाजी को देखा नहीं है, आपसे तो वो बहुत ज्यादा यंग है क्योंकि उनके पास मेरे जैसा पोता है। तभी दादी माँ बोली, बस यहाँ रहकर कितनी देर बात करोगे? चलो अंदर चलते हैं। फिर जैकी को देखकर बोली, बेटा क्या तुम अकेले आए हो?
जैकी ने पीछे देखा और बोला, नहीं डैड ने मेरे साथ राइडर और मेरे गार्ड को भेजा है। ठीक है, उनके लिए भी रहने की इंतजाम कर दो। इतना कहकर वो जैकी को लेकर अंदर जाने लगी। जैकी ने अपनी पॉकेट से एक सीसी निकाला और गार्ड्स की तरफ फेंक कर बोला, ये दवाई है सब, एक बूंद ले लो, 2 मिनट में खुजली चला जाएगा। गार्ड्स ने खुश होकर उस सीसी को पकड़ लिया और सबने उसके अंदर से एक एक बूंद लिक्विड जैसे दिखने वाले मेडिसिन को ले लिया। रत्नाकर जी, धीरज जी और विपिन भी असमंजस में उनके पीछे चले गए। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि ये मीता का ही बेटा है, पर दादी माँ उसे घर के अंदर ले जा रही थी तो वो रोक भी नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, उनके पास अभी भी मौका है सच जानने का। वहीं शोभिता ने भी गुस्से से दांत पीस लिया और पैर पटकते हुए उनके पीछे चली गई। दादी माँ ने निर्मला जी को आरती की थाल तैयार करने को बोला, जो निर्मला जी जल्दी तैयार करके ले आई। तो दादी माँ ने खुद ही जैकी की आरती उतारा और अंदर ले गई। वहीं निर्मला जी जल्दी से मीता जी की रूम में चली गई। मीता जी अभी भी गुमसुम किसी सोच में खोई बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। निर्मला जी ने जब डोर बंद किया तो मीता जी ने नजर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उन्हें पता था ये निर्मला होगी, क्योंकि उनकी कमरे में कोई और नहीं आता था। मीता जी फिर से बाहर की तरफ देखने लगी तो निर्मला जी उनके पास बैठते हुए बोली, मीता दी आपका बेटा आया है। उसकी बात सुनकर मीता ने निर्मला को असमंजस में देखा। उनका बेटा कहाँ से आ गया? क्या निर्मला जी मोक्ष की बातें कर रहे हैं? क्या मोक्ष आया है? क्या उसे पता चल गया है कि यहाँ हूँ? मीता जी ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी नरमी थी और कुछ इमोशंस भी थे। उनकी बात सुनकर निर्मला जी ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं मोक्ष नहीं, वो ये कह रहा है कि वो संजय जी और आपका बेटा है। मतलब आपका अपना बायोलॉजिकल बेटा है वो, और वो दिखने बिल्कुल संजय जीजू की तरह है, और उसकी आंखें बिल्कुल आपकी और माँ की तरह है। निर्मला जी की बात सुनकर मीता जी की आंखों में हैरानी दिखाई दिया। पहली बार उनकी आंखों में कोई अलग इमोशन दिखाई दे रहा था। नीचे क्या क्या हुआ और जो उनकी बेटे होने की दावा करता है। उसने जो किया वो सब सुनने के बाद तो मीता जी की भी हंसी छूट गई। निर्मला जी मीता जी की ठीक होने की आज 2 सालों में पहली बार उन्हें हंसते हुए देख रही थी। फिर मीता जी भी खड़ी हुई और बोली, मुझे भी उसे देखना है। मीता जी चाहती थी, सच में वो उनका और संजय का बेटा हो।